हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 9th चैप्टर 12 स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ टू सेक्शंस अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। हमें एक टेबल मिली है, टू सेक्शंस की है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। इसमें मार्क्स क्लास इंटरवल के फॉर्म में हमें दिए हैं और उनकी फ्रीक्वेंसीज दी हैं। 0 से 10 के बीच नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जैसे 3 हैं, 10 to 29 हैं। सेम एज फॉर द सेक्शन बी 0 to 10 5 फ्रीक्वेंसी है, 10 to 20 19 है। इस डेटा के बेस पर हमसे पूछा है रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ द सेक्शंस ऑन द सेम ग्राफ बाय टू फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। हमें सेम ग्राफ पर, एक ही ग्राफ पर दो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स बनाने हैं दोनों सेक्शंस के लिए। फ्रॉम द टू पॉलीगन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द टू सेक्शंस। और पॉलीगन के बेस पर हमें बताना है कि कौन से सेक्शन की परफॉर्मेंस बेटर है। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सॉल्यूशन में हमने एक टेबल बनाई है, सेम एज जो हमें क्वेश्चन में मिला था सेक्शन ए और सेक्शन बी के लिए। मार्क्स और फ्रीक्वेंसीज को मैंने एज इट इज नोट किया है। अभी मैं दोनों सेक्शंस के लिए क्लास मार्क यहाँ पे सॉल्व करके लिखूंगा। क्लास मार्क का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, अपर लिमिट में लोअर लिमिट को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देते। 0 और 10 को हमने प्लस किया फर्स्ट इंटरवल के लिए, 10 आएगा। 10 को 2 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्लास मार्क हमें 5 मिल जाएगा फर्स्ट क्लास इंटरवल के लिए। सेम एज सेक्शन बी में भी हम लिखते चले जाएंगे क्योंकि सेम मार्क्स हैं, सेम क्लास इंटरवल हमें मिला है, 5 आ जाएगा यहाँ भी। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे 10 to 20 के लिए। यहाँ पे 30/2 15 हमें मिल जाएगा, सेम एज यहाँ 15 होगा। फिर 10-10 का डिफरेंस हमें मिला है तो हम सेम 10-10 का डिफरेंस सब में लिख सकते हैं। 5 15 नेक्स्ट 25 पे होगा एंड देन 35 आएगा, लास्ट वन 45। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। ये एक्स एक्सिस की वैल्यू है और ये वाई एक्सिस है। अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम जैसे मार्क्स हमें मिले हैं क्लास मार्क, वो हम एक्स एक्सिस पे शो करेंगे क्लास मार्क्स। और फ्रीक्वेंसीज को हम वाई एक्सिस पे शो करेंगे। वाई एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसीज को शो करेंगे। फ्रीक्वेंसी स्केल लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लास मार्क हमारे 0 से शुरू होंगे, 0 to 10, 10 to 20। ये तो सीधे हम एक्स एक्सिस पे जो स्केल लेंगे 1 यूनिट के इक्वल, 1 यूनिट के इक्वल हम एक्स एक्सिस पे 5 मार्क्स लेंगे। 5 मार्क्स से हम इसको शो करते हैं। 5 मार्क्स हमने लिए हैं एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर हमने लिया है 1 यूनिट की वैल्यू 2। जो फ्रीक्वेंसी है हमारी उसको हमने लिया है 2c। मैक्सिमम वैल्यू हमारी 19 है तो हमें 20 तक लेना पड़ेगा। यहाँ पे 10 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड देन 20 शो कर देते हैं वैल्यूज को। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। ऐसे ही एक्स एक्सिस पे हम वैल्यूज को 5 के डिफरेंस से लिखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू 5, मैक्सिमम वैल्यू 50 है तो 50 तक हम इसको लिखते हैं।
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 55 तक हमने लिखा इसको। फर्स्ट वैल्यू 5 है सेक्शन ए के लिए। सेक्शन ए को मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट करूंगा और सेक्शन बी के लिए मैं रेड से रिप्रेजेंट करूंगा। सेक्शन ए को मैं ग्रीन से करता हूं। सबसे पहले क्लास मार्क 5 है तो क्लास मार्क 5 हम लेंगे और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 3 है तो 5 के सामने और 4 और 2 के बीच में यहाँ पे मैंने पॉइंट लिया है जो फर्स्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है क्लास मार्क 5 एंड फ्रीक्वेंसी 3 को। क्लास मार्क 5 पे फ्रीक्वेंसी 3 हम मूव किए हैं इसमें। सेकेंड वैल्यू क्लास मार्क 15 के लिए 9 हमें मूव करना है क्लास मार्क 15 और वैल्यू हमें 9 लेनी है यहाँ पे। ये मुझे यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी अप्रॉक्स। थर्ड वन 25 पे 17, 25 यहाँ है और 17 वैल्यू मूव करेंगे 16 और 18 के बीच में। यहाँ हमें मिल जाएगा ये। फोर्थ वैल्यू 30 टू 40, 35 पे 12 हमें मूव करना है। 35 यहाँ है और 12 वैल्यू हम लेते हैं, 12 यहाँ है। लास्ट वैल्यू 45 पे 9 है, 45 ये है और 9 मूव करेंगे 8 और 10 के बीच में। 9 हमें सेकंड टाइम मिला है तो 9 के हम बिल्कुल सामने ले सकते हैं वैल्यू को 45 यहाँ पे। और सबसे पहले हम इसको स्केल की हेल्प से मिला लेते हैं, ज्वाइन कराएंगे सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कराते हैं। ये सेक्शन ए के लिए हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ किया है। 10 का डिफरेंस है तो ये 0 से पीछे कहीं -5 हमारा होगा यहाँ पे। ये -5 से हम इसको ज्वाइन करा सकते हैं। सेम एज 55 से आगे 45 से 55 जाएगा आगे 10 के डिफरेंस से। हम लास्ट वैल्यू को डॉटेड करके लास्ट वैल्यू को 55 से ज्वाइन करा सकते हैं। इस सेक्शन ए के लिए हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ हुआ है। अभी हम सेक्शन बी के लिए करते हैं और रेड कलर से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। 5 पर 5 वैल्यू हमें मिलती है तो 5 हमें मूव करना है 4 और 6 के बीच में हमें मिल जाएगा 5। सेकेंड वैल्यू 15 पर 19 मूव करना है। 15 पे 19 हमें मूव करना है। 19 के लिए हम ऊपर जाएंगे 18 और 20 के बीच में। थर्ड वैल्यू 15, 25 पर 15 मूव करेंगे। 25 यहाँ होगा और 15, 14 और 16 के नीचे आएगा। ये 17 की वैल्यू थी, यहाँ पे हमें 15 मिल जाएगा। फोर्थ वैल्यू 35 पर 10, 35 पर 10 हम मूव करेंगे। 10 यहाँ हमें मिल जाएगा। एंड लास्ट वन 45 पर 1 है। 45 यहाँ है 102 के बीच में हमें मिल जाएगा।
सारे पॉइंट्स को अब हम ज्वाइन कराते हैं रेड कलर से। रेड कलर से हमने सेक्शन बी को रिप्रेजेंट किया है। फर्स्ट वैल्यू को हम -5 से डॉटेड ज्वाइन कराते हैं एंड सेम एज लास्ट वैल्यू को 55 से ज्वाइन करा देते हैं। ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दोनों सेक्शंस के लिए हमने सेम ग्राफ पर प्लॉट किया है। अब हम लिख देते हैं कि रेड कलर से हमने सेक्शन बी को रिप्रेजेंट किया है। रेड सेक्शन बी एंड ग्रीन सेक्शन ए। हमसे लास्ट में क्वेश्चन में पूछा है फ्रॉम द टू पॉलीगन्स, दोनों पॉलीगन से कंपेयर करके बताना है द परफॉर्मेंस ऑफ द टू सेक्शंस। दोनों सेक्शंस में परफॉर्मेंस हमें बतानी है, किसकी बेटर परफॉर्मेंस रही है। तो वी कैन ऑब्जर्व फ्रॉम बोथ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स परफॉर्मेंस ऑफ सेक्शन ए is better than the performance of section B in terms of good marks. Performance of section A is better than the comparison of B। सेक्शन ए की परफॉर्मेंस बेटर है।